दोस्तों, आपने लोगों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि पूर्व दिशा का जो मकान होता है वो बहुत ही शुभ होता है, और उसमें भी यदि मकान का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा यदि ईशान कोने में हो तो वह और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। लेकिन यह सच नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि पूर्व दिशा के अंदर आपके घर का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा किस तरफ होगा, किस पद में होगा, जिससे कि वह शुभ है या अशुभ है, इस बात का पता लगेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जेडीजे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। घर का द्वार बनाने के लिए वास्तु शास्त्र में 32 पदों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, 12 मिहिर के समरांगण सूत्रधार ग्रंथ के अनुसार 32 पदों में से हम आपको बताएंगे केवल आज पूर्व दिशा के 8 पदों के बारे में और उनसे जीवन में पड़ने वाले असर के बारे में। प्रत्येक दिशा में 8-8 पद के हिसाब से कुल 32 पद होते हैं, जैसे कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा। ये 4 दिशाएं हो गईं। अब पूर्व दिशा में 8 पद होंगे, दक्षिण दिशा में 8 पद होंगे, पश्चिम दिशा में 8 पद होंगे और उत्तर दिशा में भी 8 पद होंगे। इस तरह से 32 पद होते हैं। अब इन 32 पदों को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपका जो घर है वो पूर्वमुखी है। अब पूर्वमुखी मकान के अंदर आप अपने घर के जो डायमेंशन है, आपका जो मुख्य जो फेसिंग है मकान के पूर्व की तरफ की, उसको 8 भागों में बांट दीजिए। तो ये 8 पद हो जाते हैं उस दिशा के, पूर्व दिशा के। तो पूर्व दिशा के 8 पदों का आरंभ उत्तर पूर्व के कोने से होता है, जिसको हम ईशान कहते हैं, यानी कि पूर्व ईशान। एक होता है उत्तर ईशान, ठीक है ना। तो उत्तर और पूर्व के कोने से होता है। जो लोग कहते हैं ना कि ईशान का जो दरवाजा होता है वो शुभ होता है, तो वो इस बात को जान लें। अब इन 8 पदों को हम इस प्रकार से जानेंगे। पहले पद को हम E1 कहेंगे। E1 का मतलब ईस्ट का पहला पद, यानी कि पूर्व का पहला पद। पूर्व दिशा का पहला पद शिखी कहलाता है, यानी कि वहां के जो देवता हैं वो शिखी हैं। और इस दिशा में अर्थात 8वें भाग में द्वार बनाना अशुभ होता है, शुभ नहीं होता। क्यों अशुभ होता है? क्योंकि इससे धन की हानि, दुर्घटना का भय और अज्ञात भय का हमेशा डर बना रहता है। और इसके अलावा दूसरा पद आता है E2, जो इसी के बराबर होता है। पूर्व दिशा के 8वें पद में से दूसरा पद पर्जन्य कहलाता है, यानी कि यहाँ के जो देवता हैं पर्जन्य हैं। इस भाग में दरवाजा होने से घर में फिजूल खर्ची बहुत बनी रहती है, धन में बरकत नहीं होती, परिवार में कन्या की अधिकता होती है, यानी परिवार में कन्या संतति ज्यादा होंगी, आकस्मिक घटनाओं का भय बना रहता है। दोस्तों, तीसरे पद का नाम है E3। पूर्व दिशा के 8 पदों में से तीसरे पद का नाम जयंत है, यानी कि यहाँ के जो देवता हैं वो जयंत के नाम से जाने जाते हैं। और यह स्थान द्वार के लिए बहुत उत्तम है। अब आप समझ रहे होंगे कि ईशान की हम बात करते हैं हमेशा, लेकिन यहां पर पूर्व में तीसरा पद शुभ माना गया है, जो कि जयंत देवता का है। और आर्थिक संपन्नता बढ़ती है अगर यहां पर आपका दरवाजा है तो। बैंक बैलेंस अच्छा रहता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। और इसके बाद जो चौथा पद आता है E4 का, वह पूर्व दिशा के चौथे पद का जो भाग है उसके जो देवता हैं वे इंद्र कहलाते हैं। यह दिशा द्वार बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कही गई है। अगर किसी व्यक्ति के घर का द्वार इंद्र पद पर हो
तो वह बहुत सफलताएं प्राप्त करता है। प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं, उच्च शिक्षा और धन की आवक उत्तम रहती है। परिवार में मंगल कार्य होते रहते हैं। दोस्तों, यानी कि पूर्व दिशा में E3, E4 यानी कि ये जो दो पद हैं, ये दो पदों में अगर आपका मुख्य द्वार आ रहा है तो आपका घर बहुत ही ज्यादा शुभ हो गया। अब आता है E5 यानी कि पूर्व दिशा की तरफ पांचवा पद। पूर्व दिशा के पांचवें भाग का नाम सूर्य है। यहाँ के देवता सूर्य हैं। यद्यपि नाम बहुत सुंदर है किंतु उसके विपरीत यह पद द्वार के लिए अशुभ होता है, इसलिए इस पद पर अपना द्वार ना बनाएं। परिवार में अक्सर अप्रिय सूचनाएं मिलती हैं एवं दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। इस परिवार के लोग आपस में तालमेल नहीं मिला पाते। पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। कहने को सूर्य का द्वार है, लोग कहते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने ही सूर्य निकलता है, बिल्कुल पूर्व सामने है, लेकिन परिणाम इस प्रकार के हैं। अब छठा जो पद आता है उसे कहते हैं E6। पूर्व दिशा के छठे भाग को सत्य कहते हैं, यानी कि यहां के जो देवता हैं वह सत्य देवता हैं। इनके नाम के विपरीत इस दिशा में अनुकूलता नहीं रहती। लोगों में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है, कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाते। परस्पर क्रोध की भावना और अविश्वास जन्म लेता है। महिला सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। और E7 यानी कि जो सातवां पद है, पूर्व दिशा के सातवें भाग का नाम भ्रंश है। यह दिशा भी द्वार के लिए अधिक शुभ नहीं रहती। लोग कठोर निर्णय लेते हैं, इससे आपस में तालमेल की कमी रहती है। असंवेदनाशीलता ऐसे घरों में अधिक देखी गई है, इसलिए इस पद पर द्वार बनाना अशुभ होता है। यहां पर द्वार नहीं बनाना चाहिए। अब आखिरी पद आता है E8। पूर्व दिशा के आठवें और अंतिम भाग का नाम आकाश है। इस भाग में भी द्वार बनाना अशुभ होता है, क्योंकि यह पद दक्षिण दिशा के निकटवर्ती पद होता है। इसलिए ऐसे स्थान पर द्वार बनाने से घर में चोरी का भय रहता है। आग संबंधी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। परस्पर अविश्वास की भावना जन्म लेती है। परिवार की महिला सदस्य अपने को असहज महसूस करती हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि इस पद में यदि द्वार है तो घर की जो कन्याएं हैं, जो विवाह योग्य हैं, उनके विवाह में भी विघ्न आते हैं। उनका विवाह सही समय पर नहीं हो पाता और घर में कहीं ना कहीं महिलाओं में रोग संबंधी दिक्कतें पाई जाती हैं। तो अगर पूर्व दिशा के अंदर आपका मुख्य द्वार यदि पूर्व दिशा में E3 और E4 इस पद में है तो आप समझिए कि आपका घर बहुत ही शुभ है। और यदि इसके अलावा कहीं और है तो फिर वास्तु संबंधी ट्रीटमेंट करा करके अपने द्वार की बैलेंसिंग करा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ हद तक, पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ हद तक आप परिणाम ले सकते हैं। वो कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे कभी आगे की वीडियो में। तो आपने जाना कि केवल पूर्व दिशा में मुख्य द्वार हो जाने से वह शुभ होगा, ये जरूरी नहीं है। और ईशान कोने में मुख्य द्वार होने से वह शुभ होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। केवल और केवल इन दो पदों में, तीसरे और चौथे पद में यदि द्वार है तो ही वह शुभ है। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह वीडियो लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई नवीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।